वेलकम इन स्टडी फॉर राजस्थान जीके। आज हम डिस्कस करेंगे एविएशन ऑफिसर एग्जाम के राजस्थान जीके वाला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबा हरिश्चंद्र, भंवरलाल सराफ, फतेह करण चारण, मगनलाल बिल्लू। तो आजाद मोर्चा गठन हुआ था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अगस्त 1942 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोचना घटना कब घटित हुई? तो निमोचना घटना अलवर किसान आंदोलन के दौरान घटित हुई थी 14 मई 1925 को। उस समय महाराजा थे जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ के नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मत्स्य संघ के नाम का श्रेय दिया जाता है के.एम. मुंशी को। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 के दौरान हुआ था। और उस समय राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत अममुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ के किले में, गागरोन किला, तारागढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़। तो सूफी संत अममुद्दीन की दरगाह है गागरोन के किले में, जो कि झालावाड़ में स्थित है। और तारागढ़ के दुर्ग में है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तारागढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो जयपुर घराने का प्रवर्तक पूछा है, वो थे मंदरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ की वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी देवनारायण जी की फड़ की वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुच्छाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुच्छाला महावीर का मंदिर स्थित है घाणेराव, जो कि पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। तो झाला हवेली कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी कौन सी रचना है? ढाणी का आदमी रचना है जय सिंह नीरज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्लर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, रेबारी, ग्रासिया, सहरिया। वाल्लर नृत्य किया जाता है ग्रासियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं है? सुंदरदास, रजब, दयाबाई, जन गोपाल। राइट आंसर है दयाबाई। दयाबाई किन के शिष्या थी? दयाबाई शिष्य थी चरणदास की। दयाबाई और सेजोबाई दोनों चरणदास की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है? बम्बई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। तो इसका राइट आंसर है डोरा। दक्षिण भाग की अरावली पर्वतमाला की दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है डोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखर को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गुरु शिखर। गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। नेक्स्ट है आंचलगढ़। आंचलगढ़ कितनी है? 1380 मीटर। दिलवड़ा की कितनी ऊंचाई है? 1442 मीटर। शेर की चोटी ऊंचाई है 1597 मीटर। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले गुरुशिखर, बाद में शेर, दिलवाड़ा, आंचलगढ़ और नेक्स्ट है कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? बुराट का पठार, हड़ौती, उरिया पठार, उपरमाल। तो कौन सा माउंट आबू से लगा हुआ पठार है? वह है उरिया पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? जयसमंद झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालीनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है? तो नालीनुमा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कोटा में चंबल नदी पर पाया जाता है। चंबल नदी पर नालीनुमा अपरदन पाया जाता है, जो कि कोटा में है।
कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है? बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, नागौर। तो AW राजस्थान कौन से दक्षिण भाग में पाई जाती है, जो कि है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो कौन क्षेत्र में कम वायुदाब बनता है? जैसलमेर के अंदर बनता है, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? साबी, कांकनी, मोरेल और सोम। तो सेवर पहाड़ी से कौन सा है? साबी नदी का उद्गम है सेवर पहाड़ी से। कांकनी नदी का उद्गम होता है कोटरी नदी, कोटरी पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियों से, चैनपुरा की पहाड़ी, जो कि कहाँ है? जयपुर में है। और सोम नदी का उद्गम स्थान होता है बिछमेड़ा की पहाड़ियों से, जो कि ऋषभदेव उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रवाही नदी है? अंतःप्रवाही जो मतलब जमीन के अंदर बहती है। पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी, खारी। तो अंतःप्रवाही नदी इसमें से कौन सी है? कांतली है, जो झुंझुनू सीकर के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी है? लूनी, माही, साबरमती, बनास। तो सर्वाधिक राजस्थान में जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? वो है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध युगम है? यह है तालाब। गढ़सीसर तालाब जैसलमेर के अंदर है। ये मांडलगढ़ तालाब भीलवाड़ा में, फायसागर अजमेर में, तलवारशाही बारानी धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित लाल व काली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? पाली सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, अजमेर नागौर, धौलपुर करौली। तो इसके अंदर राइट आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, मिश्रित लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या मिट्टियां पाई जाती है? एंटीसोल पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अलवर भरतपुर, सेकंड झालावाड़ प्रतापगढ़, थर्ड सिरोही जालौर, फोर्थ है अजमेर नागौर। तो सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? अलवर भरतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। तो मक्का कौन से भाग में होता है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है? बाजरा कौन कौन से जिलों में होता है? बाड़मेर, जालौर, नागौर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, जालौर, अलवर। तो बाड़मेर कहाँ होता है? मारवाड़ के अंदर बाड़मेर, जालौर। निम्न में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है? यह है कंपनियों के नाम। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी के अंदर है, राइट है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये जयपुर में, ये भी सही है। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड ये भरतपुर में नहीं है, ये है अलवर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कहाँ पे है? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, कांच उद्योग। राजस्थान में सबसे पहले कौन सी उद्योग की स्थापना हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा? कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889, जो कि कहाँ पे है? ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनों उन्मूलन पर नियंत्रण, ये सभी। तो मरुस्थल रोकने के लिए सभी कारक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है? मीन्स मरुस्थल के अंदर ग्रीष्म काल में आकस्मिक तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान व रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति कमी, जिसके कारण तापमान में जल्दी गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? निर्मल जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमन सिंह, दरबारा सिंह।
तो वो है मदन लाल खुराना, जिन्होंने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया, वसुंधरा राजे, बरकतुल्ला खान। कौन नहीं थे विधानसभा के सदस्य? जगन्नाथ पाड़िया नहीं थे 1980 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? प्राक्कलन समिति, कै, राजकीय उपक्रम समिति, कार्य सलाहकार समिति, जन लेखा समिति। इसमें कौन सा है राइट आंसर? कार्य सलाहकार समिति है, जिसके सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल। तो वीरेंद्र कुमार सिंघल कभी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो स्वतंत्र पार्टी कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? 48 स्थानों पर, 48 सीट थी स्वतंत्र पार्टी की 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, मुख्य सचिव, या प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव। अगर कौन मंत्री परिषद सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्य सचिव ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। तो ये तीनों ही कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? किसको देता है? पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है प्रधान पंचायत समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? मतलब जो पंचायत समिति का प्रधान होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो होने चाहिए 1/3, 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका के सदस्य के रूप में किस व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जाता है? जिला न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। तो किसके द्वारा किया जाता है? जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाता है नगरपालिका के सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? नगरपालिका वित्त समिति में 10 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। निम्न में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? जिला परिषद का प्रमुख कार्य करता है। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय भंडारी है, विजय कोठियारी है, जगदीश चंद्र है, मिलाप कोठियारी है। कौन है? विजय भंडारी है इस पुस्तक के लेखक, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 165, 166, 167, 168। तो 167 है जो राज्यपाल को जानकारी से मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है राज्यपाल को, उसके बारे में आर्टिकल 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 के दौरान साबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो केंद्र सरकार कितने परसेंट हिस्सेदारी है साबर वेटलैंड में? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? गरीबी उन्मूलन है, सभी के लिए स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है, शहरी सड़कें नहीं है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 20, 30, 40, 50। तो न्यूनतम 40 सदस्य, 40 सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति 1 वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? 2, 3, 4, 5। तो 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें आयोजित करनी आवश्यक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? अतारांकित कितने प्रश्न होने चाहिए? वो होना चाहिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2020 तक न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? 40, 50, 45, 55। तो कितनी संख्या है? 50 है राजस्थान में वर्तमान मुख्य न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? बूंदी, टोंक, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो इसमें चित्तौड़गढ़ जिला है जो जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है, ये जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों की सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? इसमें है बांसवाड़ा, यहाँ बांसवाड़ा है, डूंगरगढ़ है और प्रतापगढ़ है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट, बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़ सभी पंचायती राज के अध्यक्ष होते हैं, उनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंध नहीं है? तो पशुपालन है, लघु उद्योग है, काजी हाउस नहीं है, बाजार एवं मेले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है काजी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है? तो 12वीं अनुसूची से कौन सा है? 243 डब्ल्यू या 243 बे आर्टिकल का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है, जो कि नगरीय से संबंधित है, नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। निम्न में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान के में लोगों के सूचना के अधिकार के आंदोलन की पहली जन सुनवाई थी? पहली जन सुनवाई कहाँ हुई थी? कोट किराना में हुई थी पहली जन सुनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी परियोजना है? जलीपा कपूरडी तापीय परियोजना, बाड़मेर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। तो तापीय कपूरडी परियोजना कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो 2019 की पशु जनगणना हुई थी, उसमें पशुधन की संख्या थी 567.76 लाख, 567.76 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर पूछिए, प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की आय 1,58,159, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी परियोजना बाह्य साहित्य विकास परियोजना नहीं है? एग्रो फूड पार्क, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, राजस्थान कृषि प्रतिष्ठात्मक परियोजना। इनमें से कौन सी नहीं है? एग्रो फूड पार्क या बाह्य विकास सहायता विकास परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड